हाई स्कूल यूपी बोर्ड साइंस का पेपर 2025 पेपर का कोड नंबर 824CM का सलूशन बहुविकल्पीय से बता रहे हैं और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि बताया गया पूरा पेपर आया है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय का देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो ये सब आपको बताते हैं कि मतलब अगर हम एसआई पद्धति में देखते हैं तो इसकी इकाई डायोप्टर होती है, लेकिन मीटर में बताया तो ये मतलब लेंस की क्षमता 1/f होती है, तो इसीलिए इसका जो इकाई होगा वो प्रति मीटर होगा। ये निशान लगा दिया गया है, टिक कर दिया है। एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण कैसा होगा। तो भाई एक ही होता है, अवतल दर्पण में ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं, अवतल दर्पण है। अब इधर देखते हैं तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो वो निकाल लेंगे, वो फार्मूला बताया रखा है अपवर्तनांक बराबर, तो इसका सॉल्व करके आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। तो इसका प्रमुख कारण प्रकाश का प्रकीर्ण होता है और प्रकाश के परावर्तन की घटना आपको पता है कि मतलब इसमें प्रकाश पूरी तरीके से मतलब वापस निकल जाता है और भ्रम जैसा उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये किरण प्रवेश कर जाती है, विरल माध्यम में यानी कि चली जाती है, या सघन माध्यम से विरल में चली जाती है, विरल से सघन में ये पहुंच जाती है, अभिलंब की तरफ झुकती है या उससे दूर हटती है, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, प्रकाश की कोई किरण 7 भागों में टूट जाती है, यानी कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, उस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। भाई 1/4 यानी 1/4 भाग हो जाती है। इसको निकालने का एक फार्मूला बताया है, उसको हम निकाल सकते हैं उस चीज़ से। अगला क्वेश्चन भाई देख रहे हैं, अब नंबर 6 क्वेश्चन है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर करता है भैया, यानी कि वैद्युत धारा पर भी निर्भर करेगा भैया, चालक पर लंबाई पर भी निर्भर करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। लेकिन इन पे नहीं पूछा गया है, लेकिन उसने ये कहा है कि किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। अब पूछा लघु पतन के समय वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो भैया जब दीर्घ पतन होता है तो बढ़ जाता है, और जब उसका लघु पतन यानी वो कम दूरी तय करती है, कम पाथ तय करती है, तो उसकी धारा का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब भाग 2 से देखते हैं केमिस्ट्री से, सेक्शन नंबर 2 से। अब पूछा गया C6H6 यानी ये बेंजीन का फार्मूला लिखा है, इसमें पूछा गया है C परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो भाई आप सभी जानते हैं C मतलब 4 संयोजकता रखता है, 1 2 3 4, क्योंकि भाई C का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 आएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, सही है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसकी 4 संयोजकताएं होती हैं, वैलेंसी ऑफ एटम C। ठीक है। प्रबल बेस क्या होते हैं, तो बहुत से एग्जाम्पल लिखवाए थे बच्चों, उनमें से इसमें एक दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल बेस कहलाता है। प्रबल बेस का मतलब प्रबल क्षार। ठीक है। अब बात करते हैं, ये दिया है को गर्म करने पर O2 प्राप्त होती है, यानी कौन सी चीज़ को गर्म करने पर, यानी कौन सा ऐसा एक पदार्थ है जिसे गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो भाई इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो C6H12O6, हम जब इसको गर्म करेंगे तब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। आगे देखा गया साधारण ताप पर द्रव्य धातु होती है, यानी साधारण ताप पर Hg यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाती है मतलब धातु तो है लेकिन ये द्रव्य हो जाती है। ये एक ऐसी धातु है जो निम्न ताप पर पिघल जाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया इसमें से क्या है, तो BaCl2H2SO4 बराबर BaSO4 + 2HCl, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसमें टिक कर दिया गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका है।
सो रही संध्या। ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र क्या है? तो ब्यूटेनॉल का होता है C4H8O। ठीक है, ये होता है। तो भाई 9 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर OH होता है साथ में यहाँ, तो इसीलिए इसका हो जाएगा C4H10O। ये वाला राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब आगे पूछते प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो आप सभी को बताए रखे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्टा एवं सूर्य का प्रकाश, यानी क्लोरोप्लास्टा का मतलब क्लोरोफिल। इसमें प्रकाश की जो संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों के अंदर होती है, ये सारी चीज़ उसमें पाई जाती है। इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। अब ये पूछा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन हमारी ग्लैंड में पाया जाता, मतलब उसमें गले की एक ग्रंथि होती है, उसमें पाया जाता है, और उसको बनाने के लिए आयोडीन की हमें आवश्यकता होती है, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस संकर कराया तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी F1 में लंबे पौधे एवं बौने पौधों के प्रतिशत कितना था। 100% पौधे लंबे ही प्राप्त हुए थे। ठीक है बच्चों।